देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और इक्विटीज में तो एक्शन है ही, लेकिन जोरदार रौनक एमसीएक्स पर देखने को मिल रही है क्योंकि सोना यहां पर और निखर गया है। दरअसल एमसीएक्स पर सोना नए शिखर पर पहुंच गया है। वहीं अमेरिका में सोने के स्पॉट भाव ने नया हाई बनाया है। क्यों बनी है ये तेजी और यहां से आगे के लिए क्या हो सकते हैं भाव, ये बताने के लिए मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता मौजूद है। मनीषा जी बताइए। एब्सोल्युटली अच्छी खासी बढ़त के साथ सोने में यहां पर कारोबार है। ऑल टाइम हाईज यहां पर हमने इंडियन मार्केट्स में तो आते हुए देखे ही हैं, जहां पर 61,400 के ऊपर यहां पर सोना निकलता हुआ नजर आया है। साथ ही साथ अगर अंतरराष्ट्रीय बाजारों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में हमने ऑल टाइम हाईज बनते हुए देखे हैं। यूएस टर्म्स में भी अब यहां पर $2080 प्रति आउंस का ऑल टाइम हाई हमने कल जैसे जैसे वो स्पीच आ रही थी, यूएस फेड की तरफ से बातचीत हो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसी बीच में लेस लिक्विडिटी में लेकिन हमने ऑल टाइम हाईज यहां पर बनते हुए देखे। स्पॉट में यहां पर ऑल टाइम हाईज बने हैं, लेकिन अगर फ्यूचर्स की बात की जाए तो अभी भी हम यहां पर थोड़े से दूर हैं। लेकिन 2080 का स्तर यहां पर चार्ट्स पे अब बनता हुआ नजर आया है। वहां से कुछ मुनाफा वसूली भी है, लेकिन बाजार को लगता है कि अगर ये करंट स्तर होल्ड करते हैं तो यहां से अच्छी खासी तेजी की उम्मीद है। बाय द वे अगर आप चार्ट्स पे देखें तो 1970-80 के नीचे सोना कई समय से टूटता हुआ दिखा भी नहीं है, और ऊपर में ऑफकोर्स 2120 और उसके बाद 2300 तक की भी यहां पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि सोना इतनी तेज भाग सकता है। क्यों चढ़ रहा है सोना और कैसे ऊपर जाएगा, इसके बारे में आपको बता देते हैं। क्लियरली जो 25 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक हमने यहां पर यूएस फेड की तरफ से आते हुए देखी है, वो तो फैक्टर्ड इन थी, लेकिन क्योंकि यहां पर यूएस चेयर ने कहा कि अब यहां से टाइटनिंग वो मार्केट क्रेडिट्स और एम्प्लॉयमेंट नंबर्स देख के करेंगे, तो वहां पर एक पॉज लगता हुआ हमने देखा। जो लगातार तेजी यहां पर बनती हुई नजर आई है, उसका दूसरा कारण यह है कि रशिया यूक्रेन में जिस तरह की वॉर है उसमें कुछ एस्केलेशन नजर आया है, तो वो फ्लाइट टू सेफ्टी भी हमने बनता हुआ देखा। इसके अलावा काफी हद तक यहां पर हेजिंग देखने को मिली है इन्फ्लेशन के चलते। बाजार यहां पर जिस तरह का वीक इकोनॉमिक डेटा यूएस और चाइना से आया है उसको भी सपोर्टिव की तरह से यहां पर ले रहा है, और साथ में डॉलर इंडेक्स 101 के नीचे गिरता हुआ नजर आया। तो सभी तरफ जहां पर आप देखें खरीदारी काफी बेहतरीन बनी है। आप चार्ट उठा के देख लीजिए, पिछला 3 महीना, 6 महीना, 12 महीने में सोने ने काफी हद तक दूसरे एसेट क्लासेस को यहां पर आउट परफॉर्म भी किया है। और ये चाल है जो हमने सोने में आते हुए देखी है, जहां पर पिछले एक साल में करीबन 20% का रिटर्न यहां पर सोने ने दिया है। और पिछले साल इसी समय हम देख रहे थे कि सोना 50,000 के आसपास काम कर रहा था, इस वक्त 61,000 के ऊपर भी कारोबार है। और एचएनआई तो सोना खरीद ही रहे हैं, रिटेल में भी अच्छी खासी खरीदारी है, ईटीएफ बाइंग भी है, और वो चार्ट आपके सामने लेकर आएंगे जहां पर सेंट्रल बैंक बाइंग भी अच्छी खासी है। तो पिछले साल सेंट्रल बैंक्स ने सोना रिकॉर्ड लेवल्स पे खरीदा था, और अगर आप इस क्वार्टर और इस मार्च की बात करें तो भी हमने देखा है कि अच्छी खासी खरीदारी यहां पर जारी है। इवन भारत में 3.5 टन सोना मार्च में खरीदा गया, पिछले क्वार्टर में 7 टन से ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। और अगर टोटल अगर आप देखें तो भारत के नंबर्स भी यहां पर काफी स्ट्रांग हैं। ये चीन, सिंगापुर और इंडियन मार्केट्स की बाइंग जो आप देख रहे हैं वो ये है। चीन क्लियरली यहां पर अच्छी खासी तेजी के साथ होल्डिंग कर रहा है, 2000 टन के ऊपर के होल्डिंग्स हैं यहां पर। लेकिन भारतीय बाजारों में भी हमने देखा है कि पिछले 3 सालों में लगातार यहां पर खरीदारी जारी है।